आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के स्वाध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है मंत्र साधना का वैज्ञानिक आधार। आत्मिक कल्याण के लिए अनेक प्रकार की साधना उपासनाओं का उल्लेख मिलता है। आत्मा का परमात्मा से, जीव का ब्रह्म से, अणु का विभु से, शूद्र का विराट से मिलन, संयोग जिस आधार पर होता है उसे योग कहते हैं। ऋषि मनुष्यों ने इस श्रेष्ठ साधना के लिए राजयोग, ध्यान योग, समाधि योग, हठ योग, आत्मयोग आदि अनेक योग प्रचलित किए हैं। सर्व सामान्य के लिए प्रचलित योग साधनाओं में मंत्र जप का किसी न किसी रूप में उपयोग किया जाता है। मंत्र योग साधना का एक ऐसा शब्द और विज्ञान है कि उसका उच्चारण करते ही किसी चमत्कारिक शक्ति का बोध होता है। ऐसा उल्लेख मिलता है कि प्राचीन काल में योगी, ऋषि और तत्वदर्शी महापुरुषों ने मंत्र बल से पृथ्वी, देवलोक और ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों पर विजय प्राप्त कर ली थी। वे मंत्र शक्ति के प्रभाव से इतने समर्थ बन गए थे कि इच्छा अनुसार किसी भी पदार्थ का हस्तांतरण कर देते थे। शक्ति को पदार्थ और पदार्थ को शक्ति में बदल देते थे। श्राप, वरदान मंत्र का ही प्रभाव माना जाता है। एक क्षण में किसी का रोग ठीक कर देना, एक पल में करोड़ों मील दूर की बात जान लेना, सुदूर अंतरिक्ष में स्थित ग्रह नक्षत्रों की जानकारी तथा मंत्र की ही अलौकिक शक्ति मानी जाती है। मंत्र साधना द्वारा जो शक्ति सिद्धियां प्राप्त होती है, शास्त्रों ने उनका उल्लेख विस्तार से किया है। उनमें से कुछ इस प्रकार है। पहला है अविज्ञात अतीत और अनागत भविष्य का ज्ञान। दूसरा है सभी प्राणियों की भाषा समझना। तीसरा है पूर्व जन्मों का ज्ञान। चौथा है दूसरों के मन की बात जान लेना। पांचवा है अंतर्ध्यान शक्ति। छठा है अपरिमित बल की प्राप्ति। सातवां है सूक्ष्म और सुदूर स्थित वस्तुओं का ज्ञान। आठवां है सुधा पिप्सा की निवृत्ति। नौवां है पर काया प्रवेश। 10वां है शरीर को छोटा कर लेना। 11वां है रुई के समान हल्कापन। 12वां है शरीर का आकार बढ़ा लेना। 13वां है बहुत भारी हो जाना। और 14 है इच्छित वस्तुओं की इच्छा मात्रा से ही प्राप्ति। इस तरह की अनेक शक्तियाँ मात्र साधना से प्राप्त होना संभव बताया गया है। मंत्र शक्ति के महत्व पर इसलिए इतना जोर दिया गया है। मंत्रों के अभिकर्ता होने के कारण ही ऋषि मंत्र दृष्टा कहलाते थे। मंत्र और कुछ नहीं, एक प्रकार के मंत्र विज्ञान ही है, जिनमें विराट ब्रह्मांड की इन अलौकिक सूक्ष्म और चेतन सत्ताओं तथा शक्तियों से संबंध स्थापित करने के गूढ़ रहस्य दिए हुए हैं, जिनके संबंध में विज्ञान अभी क ख ग भी नहीं जानता। कहाँ से आती है मंत्रों में शक्ति? मंत्र साधना किस प्रकार साधकों को अलौकिक शक्तियाँ प्रदान करती है, इसका एक सुनिश्चित विधान है। मंत्र साधना का आधार विज्ञान सम्मत है। मंत्र शक्ति की सबसे रहस्यमय और सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रक्रिया यदि जाननी हो तो उसे शब्द शक्ति का स्फोट कहा जा सकता है। अणु विस्फोट से उत्पन्न होने वाली भयावह शक्ति की जानकारी प्रायः सभी लोगों को है। शब्द की भी एक शक्ति सत्ता है। उसके कंपन भी चिरंतन घटकों के सम्मिश्रण से बनते हैं। उन शब्द कंपन घटकों का विस्फोट भी अणु विखंडन की तरह होता है। मंत्र योग की साधना में किए जाने वाले
उपचारों के पीछे लगभग वैसी ही विधि व्यवस्था रहती है। मंत्रों की शब्द रचना का गठन तत्वदर्शी ऋषियों तथा दिव्य दृष्टा मनुष्यों ने इस प्रकार किया है कि उसका तप साधनाओं एवं कर्म कांडों के सहारे अभिष्ट स्पुष्ट किया जा सके। विचारों का चुंबकत्व तो सर्वविदित है। इष्ट देव की मंत्र अधिपति की शक्ति एवं विशेषताओं का स्तवन पूजन के साथ स्मरण किया जाता है और अपनी आस्था से उसमें सर्वशक्तिमता होने तथा उसके अनुग्रह पर विश्वास जमाया जाता है। आज का विषय है गायत्री उपासना का समय। प्रातः काल का समय गायत्री उपासना के लिए सर्वोत्तम है। सूर्योदय से पूर्व 2 घंटे से लेकर दिन निकलने तक का समय ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। इस अवधि में की गई उपासना अधिक फलवती होती है। संध्या काल सूर्य अस्त होने से लेकर 1 घंटे बाद तक का समय भी संध्या काल है। प्रातः काल के उपरांत दूसरा स्थान उसी समय का है। इतने पर भी अन्य समय में न करने जैसी कोई रोक नहीं है। दिन में सुविधा अनुसार कभी भी जप किया जा सकता है। जिन लोगों को रात की पाली में काम करना पड़ता है, जैसे रेलवे आदि की नौकरी में छुट्टी के समय बदलते रहते हैं, वे अपनी सुविधा अनुसार जब भी स्नान आदि करते हों तो उपासना को भी नित्य कर्म में सम्मिलित रख सकते हैं। इस प्रकार बार बार समय बदलना पड़े तो भी हर्ज नहीं है, न करने से तो अच्छा है। प्रातः समय न मिलने के कारण उपासना ही बंद कर दी जाए, यह उचित नहीं। सर्वोत्तम न सही तो कुछ कम महत्व का समय भी बुरा नहीं है। रात्रि को जप करना निषिद्ध नहीं है। शास्त्रकारों ने सामान्य सुविधा का ध्यान रखते हुए ही रात्रि का महत्व घटाया है। दिन काम करने के लिए और रात्रि विश्राम के लिए है। विश्राम के समय काम करेंगे तो इससे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसलिए विश्राम के घंटों में विक्षेप न करके काम के घंटों में ही अन्य कामों की तरह ही उपासना करने का औचित्य है। एक कारण यह भी है कि सविता को गायत्री का देवता माना गया है। सूर्य की उपस्थिति में उस उपासना द्वारा सूर्य तेज का अधिक आकर्षण किया जाता है। उसकी अनुपस्थिति में लाभ की मात्रा में कुछ कमी रह जाती है। इन्हीं 2 बातों के कारण रात्रि में उपासना का महत्व कम किया गया है, किंतु निषेध फिर भी नहीं है। दिन की तरह रात्रि भी भगवान के द्वार ही निर्मित है। दिन की तरह रात्रि भी भगवान द्वारा ही निर्मित है। शुभ कार्य के लिए हर घड़ी शुभ है। जिसके पास और कोई समय नहीं बचता, वे रात्रि में भी अपनी सुविधा अनुसार किसी भी समय अपनी उपासना कर सकते हैं। विधि निषेध का असमंजस अधिक हो तो रात्रि की उपासना मौन अर्थात मानसिक की जा सकती है। माला का प्रयोजन घड़ी से पूरा किया जा सकता है। माला प्राचीन काल की हाथ से प्रयुक्त होने वाली घड़ी है। परंपरा का निर्वाह करना और माला के सहारे जप करने की नियमितता बनाए रखना उत्तम है। फिर भी रात्रि में माला जपने से किसी विधि निषेध की मन में उथल पुथल हो तो माला का काम घड़ी से लेकर नियत संख्या की उपासना अवधि की नियमितता बरती जा सकती है। माला चंदन की उत्तम है। शुद्ध चंदन की माला आसानी से भी मिल जाती है। तुलसी के नाम पर बाजार में अरहर की या किन्हीं जंगली झाड़ियों की लकड़ियां ही काम में लाई जाती है। इसी प्रकार रुद्राक्ष के नाम पर नकली गुठलियां ही बाजार में भरी पड़ी हैं। उनके मन माने पैसे वसूल करते हैं। आज की स्थिति में श्वेत चंदन की माला ही उत्तम है। यूँ तो वे नकली भी खूब बिकती है, असली होना आवश्यक है। चंदन, तुलसी और रुद्राक्ष में से जिसका भी प्रयोग करना हो वह असली लाएं। इसका यथासंभव प्रयत्न करना चाहिए। मानसिक जप रात्रि में करने में कोई अड़चन नहीं है। रास्ते चलते, सवारी में बैठे, चारपाई पर पड़े हुए भी मानसिक जप करते रहा जा सकता है।
आज का विषय है अधिक ओमकार का प्रयोग। कहीं कहीं ऐसा विधान मिलता है कि गायत्री मंत्र के साथ एक से अधिक ओमकारों का प्रयोग करना चाहिए। कोई 3 और कोई 5 ओमकार लगाने की बात कहते हैं, आदि में, मध्य में और अंत में। 3 चरणों में से प्रत्येक के पहले भ्यातियों के साथ के बाद एक या अधिक ओंकार लगाने की बात कही जाती है। इसके लिए यंत्र तंत्र के उल्लेख भी उपस्थित किए जाते हैं। मत मंत्रों ने यह भिन्नता किस प्रकार प्रस्तुत की है, इसकी सही जानकारी तो नहीं मिल सकी, पर ऐसा प्रतीत होता है कि तिलक छाप में अंतर करके जिस प्रकार अपने संप्रदाय की जानकारी कराई जाती है, वेश, वस्त्र आदि से अपने वर्ग का परिचय सर्वसाधारण को कराया जाता है, संभवतः उसी प्रकार गायत्री जप में न्यूनाधिक ओंकार का प्रयोग करने की प्रथा चलाई होगी। साधारणतः प्रत्येक वेद मंत्र से पूर्व उसके सम्मान का बोध करने के लिए एक ओम लगाने का विधान है। जिस प्रकार किसी के नाम का उल्लेख करने से पूर्व श्री, श्रीमती, मिस्टर, कुमारी आदि लिखने का, उसके प्रति सम्मान प्रकट करने का शिष्टाचार प्रचलित है, उसी प्रकार प्रत्येक वेद मंत्र से पूर्व ओम लगते हैं। 3 भ्यातियाँ, 8-8 अक्षरों के 3 चरण और एक ओंकार, बस इतना ही गायत्री मंत्र है और वही पूर्ण भी है। जप, यज्ञ आदि में इसी परिपूर्ण मंत्र का उपयोग होना चाहिए। गुरु मंत्र गायत्री का इतना ही स्वरूप है। विशिष्ट साधना और नित्य कर्म में इतना ही मंत्र भाग प्रयुक्त होता रहा है। अधिक संख्या में ओमकारों का प्रयोग करना संभवतः संप्रदायों विशेष में अपनी पृथकता सिद्ध करने की दृष्टि से ही चला है। ओम भगवान का सर्वोत्तम नाम है। उसका अधिक बार गायत्री मंत्र के साथ उपयोग कर लेने में भी कोई हानि नहीं है। इसलिए जिन्हें अधिक बार ओम लगाने का मन है, उन्हें रोकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें अनुचित जैसी कोई बात दिखाई नहीं पड़ती। जहाँ तक सार्वभौम व्यवस्था, एक रूपता, समस्वरता एवं शास्त्रीय परंपरा का प्रश्न है, वहाँ मंत्र के आरंभ में एक बार ओम लगाना ही अधिक सही कहा जाएगा। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।